हालेलुया। स्वागत है आप सबका रवि कुमार में। आप सब ब्लेस्ड हो। अपने स्थान पे बैठ जाएं शांतिपूर्वक, कोई बात न करें और कोई भी एक दूसरे से बात न करें। कितने जन जानते हैं कि ये जो 2 महीने हैं दिसंबर नवंबर की ब्लेसिंग का कारण है हमारे लिए? कितने जन जानते हैं? हालेलुया। तो अगर जानते हो तो फिर बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करना, बढ़कर। ये नहीं सोचना मैं तंगी में चल रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, ऐसा है ऐसा है, ऐसा मत सोचना। दिल खोल के, बाइबल में लिखा है जो थोड़ा होता है वो थोड़ा काटता है, जो बहुत मन को खोल के करता है काम वो बहुत ताई से काटता है। आमीन। तो परमेश्वर के वचन में लिखा, रात को ही मैं पढ़ रही थी कि नहमीया की पुस्तक में कि जब शहरपनाह तैयार हो गई, सब फाटक तैयार हो गए, तो वहां पर नियम के अनुसार, जैसे हम हर संडे चर्चा करते हैं ऐसे, वहां पर सारी कलीसिया, क्या स्त्रियां, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सभी वहां पर जल फाटक में इकट्ठे होते हैं। क्या करने के लिए? परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। तो पता वहां पर एक बात जरूर मेरे मन को छुई कि जब वो पुस्तक यहोवा की व्यवस्था को खोलने लगे, जो मूसा के द्वारा लिखी गई, खोलने लगे, जब खोलने लगा वो एजरा शास्त्री भी था, जाजक भी था, तो वो जब खोलने लगा तो सारी कलीसिया अपने पैरों पर खड़े होके आदर करने लगी, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन खोलता है तो उसका हमें आदर करना है। तो वहां पर वो सारी कलीसिया, हम आत्मा में चाहे बैठे हों, हमारा आत्मिक रीति से हम यहाँ पर खड़े हैं। हमारा जो आत्मा है वो इस जगह पे खड़ा है, भले ही हम शारीरिक रीति में बैठ गए हैं। तो वहां पर इतने आदर के साथ एजरा जो शास्त्री था, जाजक था, उसने पुस्तक को खोला। सभी ने ऊपर हाथों को, जब ऐसे सिर्फ बोल ही रहा था यहोवा के वचन के बारे में, खोल के बस ऐसा धन्यवाद ही कर रहा था, तो सारी कलीसिया ने ऊपर हाथ उठा के बोला आमीन। ये लिखा हुआ था कि यहोवा का अनुग्रह तुम पर हो, प्रभु की आशीष तुम पर आए, प्रभु की तंदुरुस्ती तुम पर आए। तो उन्होंने अपने हाथों को ऊपर उठा के बोला आमीन। खड़े होकर हाथों को उठा के हालेलुया बोलने के बाद, उन्होंने आमीन करने के बाद अपने सिर को दंडवत करके झुका के परमेश्वर को दंडवत किया, पूरा लेट के। तो अगर आज हम कहें कि परमेश्वर का, तो मैंने देखा है लोगों को कि हम परमेश्वर का आदर कैसे कर सकते हैं? जब हम एक मैन ऑफ गॉड का, परमेश्वर के दिए हुए वचन का आदर करते हैं तो हम मानो यीशु मसीह का आदर करते हैं। यदि नहीं है तो इसका मतलब हम अभी तक परमेश्वर के वचन का आदर करते नहीं। मानना तो दूर की बात है। हालेलुया। तो वहां पर मैंने ये देखा, सारी, चाहे वो छोटे बच्चे थे, सबने दंडवत किया खड़े होके, पहले हालेलुया बोल के, फिर आमीन बोल के, जो आशीष के शब्द आपके लिए मैन ऑफ गॉड बोलता है वैसे ही। तो उन्होंने सभी ने दंडवत किया। आज भी अगर हम कहीं इधर जाए मंदिरों में देखते हैं कि लोग मत्था टेकते हैं, पूरे झुक जाते हैं, लेकिन अगर हम मसीह की हजूरी में आते हैं, प्रभु ने ऐसा नहीं बोला कि तुम मुझे वो करो, लेकिन हम आदर दे सकते हैं। जरूरी नहीं मत्था टेकना हो, आदर जरूरी है। अगर हमारे बुजुर्ग होते हैं तो हम कई बार पैर छूते, 3 बार पैर को छूते ऐसे करके, तो वो हम उनको आदर देते हैं। अगर नहीं भी ऐसा करना, दूर से हाथ जोड़ के भी अगर नमस्ते झांसी की सलाम बोल देते हैं, तो हम, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको नहीं आदर कर रहे, हम उनको आदर कर रहे हैं। हालेलुया। और यदि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी, बहुत सारी गवाहियां दी, अगर हम कहें कि हम परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का और
परमेश्वर के दी हुए वचनों का आदर करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने हमें, जो पिछले संडे पढ़ा था कि परमेश्वर ने हमें सेवा दी है, तो हम एक ही वचन लेंगे, सिर्फ एक वचन, 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, पेज नंबर 248। नए नियम में पत्री में पौलुस की पत्री में ऐसा लिखा है कि जब वो कुरिन्थिया की कलीसिया को बोल रहा था कि बहुत सारे लोग सेवा के लिए भी खड़े हुए हैं और कुछ लोग जैसे आज हम देखते हैं कि घमंडों में पीछे हट जाते हैं। हालेलुया, पीछे हट जाते हैं। तो उनको परमेश्वर के दास ने क्या बोला कि हम सेवा खुशी के साथ ग्रहण करते हैं। खरे ऐसे ही है, मान लो एक बंदा दिहाड़ी लगाने जाता है तो वो सोचता है मुझे शायद कुर्सी पे बैठना मिलेगा, जहाँ मुझे सिर्फ बेड पे मंजा डालना होगा और मैं बस सो जाऊंगा और दिहाड़ी लग जाएगी। हालेलुया। कितने लोगों ने सेवा भी ली और सेवा को छोड़ भी दिया, तो उनके जीवनों में प्रॉब्लम भी आई। और प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी, पहाड़ जितनी बड़ी, और हम छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा होते हैं। हम सोचते हैं हमारा कोई हाल पूछने वाला नहीं, हमारे लिए कोई प्रेयर करने वाला नहीं, हमारे लिए कोई रोने वाला नहीं। जब इस्राएलियों ने पाप किया, जब बोला कुड़कुड़ाए यहोवा के ऊपर और अपने दास मूसा के ऊपर, तो वहां पर लिखा है कि मूसा ने ये बोल दिया कि परमेश्वर मेरा नाम जीवन की पुस्तक से हटा दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये लोग नाश हो। वो रोया, रो के प्रेयर की, गिड़गिड़ा के प्रेयर की। अगर आज हम ऐसी बात सोचते हैं कि मैं रिपोर्ट तो हमारे लिए कुछ कर नहीं रहा, परमेश्वर का दास तो हमारे लिए कर नहीं रहा कुछ, हम खुद ही अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मन जित कहानियों को हम बोलते हैं और करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने हमें सेवा दी उसको हम ईमानदारी से नहीं करते। सोचो, हमारे अब आगे दिसंबर महीना आएगा तो कई लोगों ने विजिटर खाई होगी, इतनी धुंध पड़ी होगी, हम फिर भी जाएंगे। ये नहीं कहेंगे जी ठंड पड़ी है जी, बाहर धुंध पई है जी, असं नहीं आ सकते, धुप लगेगी नहीं आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। जो काम परमेश्वर ने दिया करना है। कितने लोग हैं जो पीछे हट गए, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर उनको परख रहा था। परमेश्वर का आत्मा हमें जांचता है, हमें परखता है, हम कितनी मेहनत गॉड की रिस्पेक्ट करते हैं, कितनी हम परमेश्वर के वचन की रिस्पेक्ट करते हैं, कितना हम आदर देते हैं, कितनी हम सेवा करते हैं। ये सब बातें हमारी हर समय परमेश्वर के स्वर्गदूत, परमेश्वर की आंखें पृथ्वी पर लगी रहती है। कौन मनुष्य है जो धर्मी है, जो मेरे सच्चे मन से आराधना करता है, जो मेरे सच्चे मन से वर्शिप करता है, सच्चे मन से काम करता है? कौन है? लिखा हुआ भजन सता। तो हम लोग सोच रहे हैं हम अपनी ही जो हमारे जीवन में प्रॉब्लम आई, हम उसको ही रख के बस हम सोचते रहते, उसको छोड़ दो, वो ठीक है, लेकिन प्रभु के काम को करने के लिए आप सोचो कि कैसे करना है। हम पहले वचन को पढ़ेंगे कि जो जिन्होंने सेवा ली और पूरी नहीं कर पाई, इसका मतलब उनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा नहीं, उनके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं, उनके जीवन में परमेश्वर के लिए थोड़ा सा, परमेश्वर के वचन के लिए, जहाँ परमेश्वर के दास के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ भी आता है। हालेलुया। तो निकाल लिया सभी ने 2 कुरिन्थियों पेज नंबर 248 पेज नंबर 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय पहले वचन में लिखा हो, इसीलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली। हालेलुया। क्या हुई? दया हुई, मुझ पर भी दया हुई, इसीलिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मुझ पर यह दया हुई, इसीलिए मैं आपके सामने खड़ी होकर अपनी गवाही को दे सकती हूँ कि
प्रभु जानता है। जैसी भी चीजों से, जैसे भी हालातों से, तो परमेश्वर कहता है तुम पर दया हुई, लेकिन तुमने उस दया को अपनाया नहीं। तुम पर ऐसी दया हुई कि तुम्हें ये सेवा मिली, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सेवा को हम ऐसे ही सोचते हैं, कोई बात नहीं, चल रही है, सब काम हो जाते हैं, सब रेडी होता है, खाना तैयार होता है, सब हम बिना टेंशन के सब बातों को बोलते हैं कि हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर करने वाला बंदा एक बात जानता है कि मुझे सुबह 7 बजे उठ के झाड़ू भी लगाना है, धनिया भी डालनी है, सब काम करना है। बाहर की अगर हम कहें तो हम पहले पूरा झाड़ू लगाते थे, लेकिन जब से हम आप मिले हैं तब से परमेश्वर के भवन में कभी झाड़ू भी नहीं लगा, कभी नहीं लगा। मुझे दुख होता है क्योंकि मैं हर शनिवार झाड़ू लगाती, मिट्टी पत्थर सब कुछ सोचती, ये नहीं सोचती थी कि मिट्टी है यहाँ पर घास है, नहीं। लेकिन जब से आप मिले हैं तब से हमने परमेश्वर के काम को करना छोड़ दिया। कितने लोगों ने ड्यूटी ली, जांचो आज अपने आप को। कितने लोग चाहते हैं इस नवंबर महीने के, नवंबर दिसंबर जो चढ़ने वाला है, कितने जन चाहते हैं कि मेरे घर में परमेश्वर की ब्लेसिंग आए। कितने जन चाहते हैं, सच्चे मन से बोलना। यदि आप चाहते हैं कि मैन ऑफ गॉड के द्वारा ही आशीष आएगी, यदि आप चाहते हैं आशीष लेना कि मेरे घर के हालात बदले, मेरा परिवार मेरे साथ चले, मेरी प्रॉब्लम ऐसे हल हो जाए, मेरा सारा परिवार चले जाए, कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो सच्चे मन से आज लिखवा के जाना कि मेरे घर में परमेश्वर का दास आए तो मेरे सब हालात बदलेंगे। आमीन, आमीन। यदि आप चाहते हैं तो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है ऐसे चलो, कोई बात नहीं। तो हमें ये सेवा मिली तो हम हिजाब नहीं छोड़ते। जब हमें सेवा मिली हमने हिजाब नहीं छोड़ा, हम करते रहे, चलते रहे। कितने महीने? 4 महीने हम चलते रहे कि हमें सेवा मिली। हमें बहुत शौक था, हिजाब के साथ हम चलते रहे। लेकिन जब थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, थोड़ी सी मुश्किल आई, तो हम चंगाई भी ले ली, ब्लेसिंग भी ले ली। हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और परमेश्वर के दास को भी भूल जाते हैं कि वो कौन था जिसके द्वारा हमें चंगाई मिली। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को तो भूल गए, मैन ऑफ गॉड को तो भूल गए, लेकिन परमेश्वर को भी भूल गए। वो सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हमारे साथ है। नहीं, उसकी हुजूरी कब की उठ गई होती है, जैसे शाऊल के ऊपर से उठ गई थी वैसे ही। तो यहाँ पर लिखा है आगे 4 वचन में, हिजाब नहीं छोड़ते थे, हम खुशी के साथ आते थे, खुशी के साथ हम काम करते थे, खुशी के साथ हम सारी बातें मानते थे। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आने के बाद हम पीछे हट जाते हैं। यहाँ पर लिखा, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। जितने भी हम बुराइयां करते थे, जितने भी हम, जहाँ मान लो कानाफूसी कर लो, जहाँ चुगली कर लो, ऐसी बातें, झूठ बोलना हो गया, पाप करना हो गया, धोखाबाजी करना हो गया, ऐसी बातें हम छोड़ चुके थे। लेकिन जब से छोटी सी प्रॉब्लम आई, हमने उन सभी को अपने ऊपर फिर से ले लिया। और वो तो आई, उसके साथ साथ गुनाह आती है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि अगर एक आत्मा जाती है तो उसके साथ 7 आत्माएं और आती है। तो इसका मतलब यदि हमने ये गलत बातें छोड़ी, झूठ बोलना छोड़ा, जो चतुराई की बातें छोड़ी, चालबाजी की बातें छोड़ी, तो इसका मतलब 7 गुना अगर हमने छोड़ी थी तो वो चली गई। जब हमने अपना ली फिर से तो वो 7 गुना है। हालेलुया। तो वो 7 गुना यदि हमारे जीवन में आती है तो हमारे जीवन में दुख आते हैं, प्रॉब्लम आती है। हम सोचते हैं हमने कौन सी गलती कर दी, हमने कौन सा पाप कर दिया। लेकिन जो हमने बातें छोड़ी थी उनको हमने डबल कर दिया।
जो छोड़ी थी उनको फिर से ले लिया और डबल कर दिया। तो हम सोचते हैं हमारे जीवन में प्रॉब्लम कहाँ से आए, कहाँ से आए? हम गुस्सा हो जाते हैं। हम गुस्सा किसके ऊपर होते हैं? जो हमारे लिए घुटने टेक के उपवास रख के प्रेयर करता है, उसके साथ हम गुस्सा हो जाते हैं। हम खेदित करते हैं, उसको दुखी करते हैं, सोचते हैं कि क्या बोल सकती हूँ कि एक मैन ऑफ गॉड जब परमेश्वर उनको चरवाही करने के लिए देता है ना, वो दिन रात अपनी फैमिली के लिए नहीं सोचता, वो अपनी भेड़ों के लिए सोचता है कैसा वचन इनको दिया जाए, कैसे चंगाई मिलेगी, कैसे मैं प्रेयर करूं, प्रभु मुझे बता। वो ऐसी बातों में, ऐसी धुन में रहता है, लेकिन उनको उसको अपने परिवार की इतनी टेंशन नहीं होती। परिवार को परमेश्वर संभालता है। क्यों? क्योंकि उनको सेवा जो मिली थी, उन पर ध्यान हुई थी, तो उन्होंने अपने यार को नहीं छोड़ा और उन्होंने जो काम उन्होंने किए थे वो उन्होंने दोबारा अपने जीवन में एंटर नहीं होने दिए। एक भी बिंदु जो वो छोड़ के आए, एक भी उनकी गवाही अगर आप सुनो, जब मेरी गवाही आप सुनो, तो हम बीती बातें जो चली गई हम कभी उनको वापस नहीं लेके आते। हम आगे की सोचते नहीं, प्रभु जो मेरे जीवन से चला गया ना, आउट ही है, आउट, वो कभी नहीं आएगा। तो सोचो, हम सब बातें ये छोड़कर, तो हम सोचते हैं कि हम घर पे बैठे बैठे सोचते हैं मैंने कौन सी गलती कर दी, मैंने कौन सा पाप कर दिया, क्योंकि आप लोगों ने वो बातें जो छोड़ी, वो बातें फिर से अपने जीवन में लेके आए और 7 गुना। सोचो, लिखा हुआ ना वचन में और दूरा सधार में कि वो पहले से भी बदतर हालत हो जाती बंदे की। जब एक जाती है तो एक जाने के बाद 7 जब आती है तो उसकी पहले से भी दशा जो है बदल जाती है, बदल नहीं जाती, बीमार हो जाता है। तंगी, प्रॉब्लम, टेंशन, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, विरोध, क्रोध, सब कुछ। और बाइबल में लिखा है जब तुम क्रोध करो लेकिन पाप ना करो। बाइबल में लिखा हुआ क्रोध ना करो, क्रोध करो लेकिन पाप नहीं करो। लेकिन हम क्रोध नहीं करते, लेकिन हम पाप जरूर कर देते हैं। किसी के लिए गलत बोल देना, किसी के लिए हम ऐसा वैसा बातें। तो यहाँ पर अगर हम इस पूरे अध्याय को पढ़ें तो परमेश्वर का वचन हमें आजाद करता है, सब बातों से स्वतंत्र करता है, आजाद करता है। तो यदि हम आज तक नहीं आजाद हुए, हमने उन बातों को फिर से अपना लिया, तो परमेश्वर का वचन कहता है आज तुम पश्चाताप करो, आज तुम अपने घुटनों पर आओ और बोलो परमेश्वर से, प्रभु मैं तेरे दास के, परमेश्वर के वचन में लिखा है जो परमेश्वर के दास की सुनता वो मेरी सुनता है। जो अगर वचन में लिखा है अगर जो जन थोड़े में वफादार रहता है, परमेश्वर उसको बहुत सारी चीजों का अधिकारी बनाता है, वचन में लिखा हुआ। तो यदि हम छोटे से बात में, छोटे से काम में वफादार नहीं है, तो हमें क्या, हमें बड़ा मिल सकता है कुछ नहीं। अगर मैं और पास्टर जी हम थोड़े में वफादार नहीं, थोड़े में ही चले, लेकिन परमेश्वर ने इतनी चीजों में, इतनी ब्लेसिंगों से हमें भर दिया कि हमारे रखने के लिए हमें कई बार हमें कपड़ों का ढेर अभी बेड पर लगा हुआ है, नए कपड़े लिए हुए। सोचो, अगर हम पुरानी बातें अगर हम लेकर आए हैं, वो 7 गुना आई है, तो उनको दूर करने के लिए आज पश्चाताप करें। बोले परमेश्वर से मेरे द्वारा किसी को ठेस लगी, जब मैंने गॉड को मैंने हट किया, जब परमेश्वर तेरे वचन को टाला, तेरे वचन को मैंने पूरा नहीं किया, परमेश्वर मुझे तू क्षमा कर। आइए अपने घुटनों पर हम पहले आएंगे, अपने घुटनों पर आ जाएंगे, प्रेयर करेंगे। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपनी भेंटों को भी साथ में ले ऊंचा उठाए, क्योंकि जब हम कुड़ा के भेंटों को देते हैं तो वो कभी स्वीकार नहीं होती, कभी भी उस पर ब्लेसिंग नहीं आती, कभी भी उस पर आशीष नहीं आती। कभी भी ये मत सोचे कि मैंने दे दिया है, मैंने बो दिया, वो उगेगा नहीं। अगर आप गुस्से से, नाराजगी से, अपने मन से पूर्णता करते हुए देते हैं, वचन में लिखा हुआ कि वो कभी ग्रहण नहीं होती, कभी भी आशीष नहीं आती, कभी भी वो प्रॉब्लम, जो समस्या आप चाहते दूर हो, तो
वो नहीं जाती। हमारी प्रेयर, हमारा फास्टिंग करना, चर्च के लिए पिछले संडे बोला था मैंने, बोलने की हमारे लिए स्पेशल 1 घंटा प्रेयर किया है। यदि आप करते हैं तो आप ही बढ़ोतरी पाते हैं, हम नहीं। हम तो पाएंगे ही जो आपने प्रेयर की, लेकिन सबसे पहले आपके ऊपर ही बढ़ोतरी है। हालेलुया। तो सभी जन अपनी भेंटों को उठाएं, बोले परमेश्वर से मैं चतुराई के काम, चालबाजी के काम, जितनी भी कानाफूसी, जितनी भी बातें मैं प्रभु करती हूँ, करता हूँ, मेरे परमेश्वर मेरे जीवन से आज खत्म हो। मैं आज से नए सिरे से जिंदगी को शुरू करूंगी मेरे परमेश्वर। और मेरी भेंट मेरे परमेश्वर मैं दिल से बोलती हूँ, दिल से बोलता हूँ मेरे परमेश्वर। मेरे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु ये आशीषों का महीना है। मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में तेरी आशीष, तेरी ब्लेसिंग है। बोले अंगीकार करें, परमेश्वर से प्रेयर करें। जो भी कोई गलती गुनाह हुआ आपसे क्षमा मांगे। बोले परमेश्वर से प्रभु मेरा बहन, मेरा भाई मुझसे नाराज है, या मेरा पड़ोसी, या मेरा कोई भी रिश्तेदार मुझसे नाराज है, प्रभु मुझे क्षमा कर। मेरी भेंट कभी अधूरी न रह जाए, मेरा कोना अधूरा न रह जाए, मेरा कोना कहीं तू ग्रहण ना करे तो मैं पाप में ही ना मर जाऊं, तंगी में ही ना मर जाऊं, तंगी में ही ना चलूं। बोले परमेश्वर अंगीकार करें प्रभु मेरे जीवन से सब बातों को खत्म कर। जितनी भी बातें मेरे जीवन में हो रही, जहाँ होने वाली, प्रभु आज से मैं उनको बंद करता हूँ परमेश्वर। तेरे वचन के अनुसार जो तेरे दास के द्वारा दिए गए वचन हैं, मैं उनके अनुसार चलूं मेरे परमेश्वर। मैं तेरे दास का भी आदर करूं, तेरे वचन का भी आदर करूं मेरे परमेश्वर। मेरी भेंटों को प्रभु अभी से अपकार ना करे मेरे परमेश्वर, कि मेरी भेंट भी उगे ना मेरे परमेश्वर। मेरा 10वां हिस्सा जो मैंने बोया है मेरे परमेश्वर, मेरी फजूल खर्ची खत्म ना हो मेरे परमेश्वर। तो ऐसा अनुग्रह कर मेरी फजूल खर्ची खत्म हो, मेरे सारे फाइनेंस के रास्ते खुल जाए, मेरे बिजनेस सब ओपन हो मेरे परमेश्वर। जो मैंने मन के मनोरथ सोचे हैं प्रभु आज वो पूरे हो मेरे परमेश्वर। मेरी गलती के द्वारा नहीं, मेरी गलती जो मुझसे हुई है उसके द्वारा रुके नहीं परमेश्वर। आज तो मुझे क्षमा कर मेरे परमेश्वर। मैं अंगीकार करती हूँ कि मेरा बोया गया बीज एक आज तक मैंने जो बोया, जो तेरे दास के द्वारा मैंने प्रेरित करवाया, जो मेरी प्रोफेसियां हुई, जो मेरे जीवन में दवाइयां हुई मेरे परमेश्वर, वह अधूरी ना रहे मेरे परमेश्वर। आज से वो पूरी होनी शुरू हो जाए मेरे परमेश्वर। मुझे क्षमा कर, मैं सबसे प्रेम करती हूँ, सबसे बढ़कर मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, तेरे दास से प्रेम करती हूँ, तेरे वचन से प्रेम करती हूँ मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु। तेरे वचन में लिखा कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर आशीष, अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ आज जी अपने जीवनों में जितने भी जन अपने पापों को मानकर क्षमा मांगते प्रभु, आज इनके जीवन में तेरी अपरंपार आशीष आए, तेरी अपरंपार आशीष ब्लेसिंग आए मेरे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह आए मेरे परमेश्वर। प्रभु इनके जीवनों से फजूल खर्चियों को खत्म करे मेरे परमेश्वर। इनके जितने मन के मनोरथ है वो पूरे किए जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु इनके पर अनुग्रह करें प्रभु। तेरे वचन को ये पूरा करते हैं, आप अपने वायदे को इनके जीवनों में पूरा करें मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता। हमें सब गलतियों से क्षमा करें मेरे परमेश्वर जो आज तक हमने की मेरे परमेश्वर, और मेरी भेंट को स्वीकार करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। भेंटों को 10वें हिस्से को तेरे सामर्थ्य हाथों में देती हूँ प्रभु। जो ऑनलाइन होते हैं उनको भी तेरे सामर्थ्य हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर। तो ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, इनके लिए स्वर्ग के डोर खुल जाए मेरे परमेश्वर, आकाश इनके लिए खुल जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में आमीन। अपनी ओर को बोलें।